प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, परमेश्वर की व्यवस्था हमारी आत्मा में त्रिएक परमेश्वर है। इस त्रिएक तो परमेश्वर की त्रिएकृत आत्मा के रूप में हमारी आत्मा को अपना निवास और रहने के लिए स्थान बनाया है। अतः यह आवश्यक है कि हम अपनी आत्मा का अपने प्राणों से अलग पहचान करना सीखें। समस्या यह है कि हम मसीह लोग कई स्वाभाविक विचारों से भरे हुए हैं। हमारे उद्धार पाए जाने के बाद हम सोचते हैं कि हमें अच्छा बनना है और अच्छे काम करने हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी व्यवस्था में हमारे जीवन के रूप में हम में स्वयं कार्य करने और हमारे लिए सब कुछ के रूप में होने का इरादा करता है। हमारी आत्मा में जो निवास करने वाला मसीह का पूरा ध्यान लगाना चाहिए और अन्य बातों को भूल जाना चाहिए। हमारी देह में आत्मा में निवास करने वाले मसीह के उद्देश्य और लक्ष्यों से हमें भटकना नहीं है। हम इस बात को भूल जाएं कि हम अच्छे हैं या हम अच्छे काम कर रहे हैं। मेरे अजीजों, उन सब अच्छी चीजों को छोड़कर परम पवित्र में प्रवेश करें। आज अनेक मसीही भारी आंगन में काम करने में व्यस्त रहते हैं। वो इस बात को नहीं समझ पाते कि उनके जीवन से परमेश्वर की इच्छा है कि वे परम पवित्र स्थान में प्रवेश करें, जहां वे परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं, उनकी आत्मा से स्वयं को भर सकते हैं, उनमें व्यस्त रह सकते हैं, उनमें मिलकर एक हो सकते हैं और उनमें अपना सर्वसर्वा बना सकते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें सर्वसर्वा बने रहें। अपनी आत्मा को जांचो और परखो और अपने भीतर रहने वाले के साथ संगति करो। उसे आपके जीवन पर अधिकार और नियंत्रण करने दें। मेरे जो दूसरी ध्यान भटकाने वाली बात यह है कि हमारे उद्धार पाने के बाद हम महसूस करते हैं कि हम कमजोर हैं और हमें शक्ति और सामर्थ्य की आवश्यकता है। परिणाम स्वरूप हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हम पर उंडेला जाए और हम मजबूत और सामर्थ्यवान बन जाएं। यद्यपि ऐसा करने के लिए हमारे पास कुछ आधार हैं, परंतु परमेश्वर की मुख्य व्यवस्था यह है कि हम उसके पीछे चले, बाहरी सामर्थ्य प्राप्त करने के द्वारा नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के द्वारा, जहां वो त्रिएक परमेश्वर रहता है। अतः सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए यह है कि हम अपनी आत्मा को जाने और अपने प्राण का इनकार करें। मेरे दोस्तों, हम अपने प्राण का इनकार कर आत्मा के पीछे चलने की आवश्यकता है, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर हमारी आत्मा में है। परमेश्वर की इस व्यवस्था के निशान से अनेक मसीही लोग भटक जाते हैं, यहां तक कि वे लोग भी जो दिन रात उसकी खोज में रहते हैं। फिर हम पूछते हैं कि वो त्रिएक परमेश्वर कहां है। मेरे जो परमेश्वर की स्तुति हो, यह अद्भुत त्रिएक परमेश्वर आप आज हमारी आत्मा में है। वे हमारे पास है। हाँ, वो हमारे पास हमारी आत्मा में है। ये अद्भुत सब सम्मिलित आत्मा हमारे अंदर है। यदि हम एक विश्वासी हैं, तब हमारे पास हमारी आत्मा में त्रिएक परमेश्वर है। आज हमारी सबसे बड़ी और मुख्य आवश्यकता यह है कि हम प्राणों को अपनी आत्मा से पहचाने। जब हम सही रूप से अपनी आत्मा को प्राणों से पहचानना सीख जाएंगे, तो हम उस त्रिएक परमेश्वर से संपर्क करने पाएंगे। मेरे जो रेडियो के अंदर के यंत्रों में एक रिसीवर अर्थात आवाज को पकड़ने वाला यंत्र होता है, एक डिवाइस होता है। जब हम रेडियो को ठीक से मिलाते हैं, उसकी ट्यूनिंग करते हैं, तो वायु की विद्युत तरंगे उस रिसीवर से टकराती हैं। मेरे जो आज वो त्रिएक परमेश्वर आत्मिक विद्युत है, वो सार्वभौमिक विद्युत तरंग है और हम जो है वो रेडियो है। हमारे अंदर का कौन सा अंग रिसीवर है, अब ये प्रश्न हमारे सामने आता है। वो है हमारे मनुष्य की आत्मा। जब हमारी आत्मा टूटी हुई हो और पाप के कारण पश्चाताप की अग्नि से जली हुई होती है, तो हम अपनी आत्मा को सही उससे मिलाते हैं, क्योंकि उसी समय हम सही रूप से अपने पश्चातापी हृदय को त्रिएक परमेश्वर के सामने खोलकर रखते हैं। मेरा अजीजों, यदि वास्तव में हमारी ऐसी आत्मा है, तो त्रिएक परमेश्वर जो कि एक अद्भुत आत्मा है और जो आत्मिक विद्युत है, वे तुरंत हमारी आत्मा से संपर्क करेगा। हमें केवल इतना जानने की जरूरत है
कि अपने रिसीवर को किस प्रकार से उससे मिलाएं, यानी कि उसकी ट्यूनिंग परमेश्वर के साथ किस तरीके से करें, अर्थात अपनी आत्मा को किस प्रकार उससे मिलाए, किस प्रकार अपनी आत्मा को अन्य सभी वस्तुओं से, जैसे अपने विचारों को, अपनी भावनाओं और अपनी लालसाओं से अलग रखें। जब हम इन सब प्राणिक वस्तुओं से अपनी आत्मा को समझाते हैं, तब हम जानेंगे कैसा दिव्य आत्मा से हम संपर्क करें, कि हमें किस प्रकार उस दिव्य आत्मा से संपर्क करना है जो अद्भुत है और त्रिएक परमेश्वर की सब सम्मिलित आत्मा है। तब हम प्रभु के उन वचनों को जानेंगे जो तेज तलवार की तरह है, जो हमारे प्राणों को हमारी आत्मा से अलग करता है, और हम जानेंगे किस प्रकार अनुभव करना है, कि किस प्रकार आनंद बनाना है, किस प्रकार अपने भीतर रहने वाले मसीह के साथ सहभागिता करना है। मेरे अजीजों, अगली चीज है कि भीतर रहने वाली आत्मा की कुंजी। कुंजी मतलब चाबी। मेरे अजीजों, नया नियम के 20 अनुवादों से अधिक में आत्मा शब्द को लिखने में भिन्नताएं हैं। कुछ अनुवादों ने कहीं कहीं पर इस शब्द को बड़े अक्षरों में छापा है, जबकि अन्य अनुवादों में उन्हीं घटनाक्रम में इसे बड़े अक्षरों में नहीं छापा गया है। उदाहरण के लिए किंग जेम्स के लेखन के अनुवादकों ने इसे बड़े अक्षरों में छापा है। रोमियो 8 बाब और दूसरी आयत है आत्मा का नियम, परंतु यूनानी भाषा में आत्मा शब्द को बड़े ही अक्षरों में नहीं छापा गया है। किंग जेम्स के लेखन में पद 4 में आत्मा शब्द को बड़े अक्षरों में छापा गया है। आत्मा के पीछे जो चलते हैं, परंतु इसी पद को यूनानी भाषा में बड़े अक्षरों में नहीं छापा गया है। पुनः पद 5 में वे जो आत्मा के पीछे हैं, किंग जेम्स संस्करण आत्मा को प्रमुखता देता है, जबकि यूनानी का ये पाठ शब्द को प्राथमिकता नहीं देता। ऐसे विवादास्पद अनुवादकों का क्या कारण है कि कहीं छोटे अक्षरों में लिखा है, कहीं बड़े अक्षरों में लिखा है। किसी भी अनुवादक के लिए यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि आत्मा शब्द के लेखक का आशय पवित्र आत्मा से है या मनुष्य की आत्मा से है, क्योंकि हमारी आत्मा पवित्र आत्मा से इस प्रकार मिश्रित हो चुकी है, इस प्रकार मिल चुकी है कि दोनों मिलकर एक आत्मा बन गई है। पहला कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 17वीं आयत कहता है कि और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मेरा दोस्तों, इसलिए कोई भी निश्चय पूर्वक कह सकता है कि यह आत्मा मनुष्य की आत्मा है, जबकि कोई अन्य कहेगा कि यह आत्मा पवित्र आत्मा है। हाँ, यह बात तो अवश्य है कि इन पदों के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि यह संदर्भ पवित्र आत्मा के विषय में है या मनुष्य की आत्मा के विषय में। मेरा अजीजों, रोमियो 8 बाब और उसकी 10वीं आयत कहता है और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। मेरे दोस्तों, इस पद में स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये यहां वर्णित आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि उसकी तुलना देह से हुई है। हम पवित्र आत्मा की तुलना देह से नहीं कर सकते। यह हमारी मनुष्य की आत्मा ही है, जिसकी तुलना प्रेरित हमारी देह से कर रहा था। इस पद का क्या अर्थ है? हमारे सामने एक प्रश्न आता है। मूलतः हमारे पापों के कारण हमारी देह मृतक थी, अब मसीह हम में है, और यद्यपि हमारा पापमय शरीर अभी भी पाप के कारण मरा हुआ है, फिर भी धार्मिकता के कारण हमारी आत्मा जीवित है और जीवन से भरपूर है। इसलिए इस पद में वर्णित आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है, बल्कि मनुष्य की आत्मा है, जिसकी तुलना मनुष्य की देह से की गई है। मेरे अजीजों, एक और पद रोमियो 8:11 में स्पष्ट है कि परमेश्वर की आत्मा को संदर्भित किया गया है। पद के बाद लिखा है कि उसकी आत्मा। मेरे अजीजों, जो ये बताती है कि किसकी आत्मा, परंतु उसकी आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया आप में निवास करती है। वो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से उठाया, तो वे आपके नश्वर शरीर को भी अपनी उसी आत्मा से जो आपके अंदर रहती है जीवन प्रदान करेगा।
मेरे अजीजों, पद 10 बताता है कि यद्यपि मसीह हमारे अंदर है, हमारा शरीर अब भी पाप के कारण मृत है। मेरे अजीजों, पद 11 बताता है कि हमारी क्षीण नश्वर देह हमारे अंदर मसीह के रहने के कारण फुर्ती पाएगी, पुनः जीवित और सशक्त की जाएगी, क्योंकि मसीह हमारे अंदर रहता है। हमारे नश्वर शरीर भी जो पाप के कारण मृत है, उसका ईश्वरीय आत्मा के द्वारा जो हमारी आत्मा में रहती है, पुनः चेतना और नव जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर रहने वाली आत्मा न केवल आत्मा में हमें जीवित बनाती है, बल्कि देह में भी। मेरे अजीजों, और अगली बात जो है वो ये है कि कुंजी के रूप में मनुष्य की आत्मा। आखिर हम पवित्र आत्मा और मनुष्य की आत्मा के अंतर पर इतना क्यों जोर दे रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हमारे भीतर रहने वाली आत्मा को नहीं जानते, या ये नहीं सोचते कि मनुष्य की आत्मा ही पवित्र आत्मा के रहने का स्थान है। ना ही हम ये जानते हैं कि ये दो आत्माएं एक आत्मा बनने के लिए मिश्रित हुई हैं। ये एक अफसोस की बात है। ये परमेश्वर की व्यवस्था का निशान है और बहुत से मसीह इस निशान से भटक रहे हैं। ना ही हम ये जानते हैं कि ये दो आत्माएं एक आत्मा बनने के लिए मिलाई जा रही हैं। ये उस मकान की तरह है जिसमें हम इसलिए अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उसकी चाबी खो गई है। केवल कुंजी के द्वारा ही मकान में प्रवेश संभव है, यानी कि चाबी के द्वारा ही मकान में प्रवेश संभव है, ताकि हम उसमें की प्रत्येक वस्तु का आनंद उठा सके। कई शताब्दियों तक शत्रुओं ने उस कुंजी को ढांप कर रखा है। ये कुंजी क्या है? ये चाबी क्या है? एक प्रश्न आता है हमारे सामने। मेरे अजीजों, ये वो मनुष्य की आत्मा है जो पवित्र आत्मा के रहने का स्थान है, और ये कि हमारी मनुष्य की आत्मा उस अद्भुत आत्मा के साथ एक है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन जीवित है और तेज है, यहां तक कि एक ऐसी दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है जो प्राण को आत्मा से अलग करता है। जी हां, जो प्राण को आत्मा से अलग करता है। इब्रानियों की पुस्तक हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम बीहड़ जंगल से निकलकर अच्छी भूमि पर जाएंगे, भटकने वाली स्थिति से निकलकर सब सम्मिलित मसीह की विश्राम की स्थिति में जाएंगे। उस समय इब्रानी मसीही इस खतरे में थे कि कहीं वे मसीह से अलग होकर यहूदी धर्म में ही ना जा मिले, जो पुनः मिस्र की भूमि में जाने के समान था। उन्हें यहूदी धर्म में से तो निकाला गया था कि वो विश्राम की अच्छी भूमि में प्रवेश करें, परंतु वो डावाडोल स्थिति में कभी यहूदी और कभी मसीही के बीच में भटक रहे थे। इब्रानियों की पत्री लिखने का उद्देश्य उन्हें प्रोत्साहित करना था कि वे अपनी इस भटकने की स्थिति से निकलकर सर्वसम्मिलित जीवन और विश्राम की तरह ले। मेरे अजीजों, इब्रानियों की परम पवित्र का भी वर्णन किया गया है। परम पवित्र का एक अर्थों में हमारी आत्मा ही है। आज हमारी मनुष्य आत्मा पवित्र है। परमेश्वर के 3 भाग हमारे शरीर के तीनों भागों के समान है, देह, प्राण और आत्मा। मंदिर का सबसे भीतरी भाग जो परम पवित्र स्थान है, हमारे जीवन मनुष्य आत्मा के सबसे आंतरिक भागों को संकेत करता है। जिस प्रकार वाचा का संदूक जो एक प्रकार से मसीह था और जिसे परम पवित्र स्थान में रखा गया था, उसी प्रकार मसीह आज हमारी आत्मा में है। हम मनुष्य की आत्मा इसलिए सबसे पवित्र स्थान में है जिसे जहां हम परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं। यदि हम अपनी आत्मा को नहीं समझते तो फिर हम परम पवित्र स्थान को भी नहीं खोज सकते। मेरे अजीजों, इसके अतिरिक्त हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आज त्रिएक परमेश्वर ने सब कार्य पूर्ण कर लिया है, पूरा कर लिया है। सृष्टि की रचना, देह धारण और पृथ्वी पर दुख उठाते हुए जीवन, वो मृत्यु के भीतर गया और मृत्यु में से निकल गया। उसका पुनरुत्थान हुआ है, स्वर्ग पर चढ़ गया और सिंहासन पर विराजमान है। इस
अद्भुत त्रिएक परमेश्वर द्वारा सब चीजें प्राप्त की जा चुकी है और सारी वास्तविकताएं पवित्र आत्मा में जो हमारे भीतर आ चुकी है, हमारे अंदर आ चुकी है। विचारणीय बात यह है कि यह पवित्र आत्मा हम मनुष्य की आत्मा में प्रदान हो चुकी है, जो अब परमेश्वर का निवास स्थान है। हमारी आत्मा परमेश्वर को ग्रहण करने और उसे रखने के लिए एक भाग है। यदि हम इस अद्भुत आत्मा से संपर्क करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें अपनी आत्मा को जानना अति आवश्यक है। यदि आप मुझसे संपर्क करने वाले हैं तो आपको पहले ये जानना आवश्यक है कि मैं कहां रहता हूं। इब्रानियों 4 बाब और उसकी 12वीं आयत हमें प्रोत्साहित करने के लिए लिखा गया है कि हम उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करें। यदि हम नहीं जानते कैसे अपनी आत्मा को समझे तो हम पवित्र आत्मा को भी नहीं खोज सकते, उस स्थान को जहां आज प्रभु रहता है। परमेश्वर की व्यवस्था यही है कि उसने अपने आप को हम में प्रदान कर दिया और वो स्थान जहां उसने अपने को प्रदान कराया है हमारी आत्मा है। जब हम अपनी आत्मा को समझने के योग्य हो जाते हैं और उसका व्यायाम परमेश्वर से संपर्क करने के लिए करते हैं, तब हम प्रभु के साथ परिपूर्ण हो जाते हैं और उसके स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अंदर परिवर्तित हों, हम जाने कि परमेश्वर कहाँ है हमारे भीतर। तो उससे पहले हमें अपने आप को जांचना होगा, अपनी आत्मा को जांचना होगा जहां परमेश्वर का आत्मा रहता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगते हैं। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने सीखा कि खुदावंद प्रभु जी आप कहाँ रहते हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। और हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे सारे पापों से धोकर हमारे को शुद्ध किया, पवित्र बनाया, अपना मंदिर बनाया, ताकि आप हमारे भीतर हमारी आत्मा में निवास कर सके। प्रभु जी आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, प्रभु जी हमारी परमेश्वर आंखों को खोल, परमेश्वर हमारे सोच हमारे विचारों को खोल परमेश्वर, कि हम तुझे खोजने वाले हो सके, बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर खोजने वाले हो सके। प्रभु जी हमारे साथ हो, हमारे को स्वयं अपने अनुग्रह से परिपूर्ण कर। जितने लोगों ने परमेश्वर ये आज का वचन सुना है, ये आज का वचन इन सब के लिए, इनके परिवारों के लिए, इनके घर के प्रत्येक सदस्य के लोगों के लिए आशीष का कारण हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।